ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले। ईरानी पार्लियामान की अपनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी। हतमी फैसला ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे प्रेस टीवी के एक्स अकाउंट पोस्ट के मुताबिक पार्लियामान की कौमी सलामती कमीशन के रुकन मेजर जनरल कॉस्ट्री ने कहा है कि पार्लियामेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि अपनाए हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक जब ज़रूरी समझेंगे अपनाए हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। अपनाए हॉर्मुज़ से दुनिया की तेल और गैस की 20% तिजारत होती है। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ईरान को दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास भी तलब कर लिया। फील्ड मार्शल अपने दौरे अमरीका पर एतमाद में लेंगे। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। और ईरान पर अमरीकी हमले के बाद अपनाए हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला। आलमी मंडी में तेल महंगा होने से पाकिस्तानी मईशत मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक ईरान, इजराइल और अमरीका की जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में इजाफा हो सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां इजाफे का खदशा है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $1000 फी बैरल तक जा सकती है। अब अमरीका हमारे जवाब का इंतजार करे। अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, हमले के बाद सिफारतकारी की गुंजाइश नहीं। ईरान अपने मफादात और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वाज़े किया, सिफारतकारी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। हम मुज़ाकरात कर रहे थे, इस दौरान अमरीका और इसराइल ने हम पर हमला कर दिया। सलामती कौंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हंगामी दौरे पर आज ही मॉस्को रवाना होंगे। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। तंसीबात ख़त्म कर दी गई। दुनिया के लिए ईरानी जौहरी ख़तरा ख़त्म कर दिया। जो हमने किया ऐसा दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती थी। इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज है। तेहरान के पास अब भी वक्त है अमन की तरफ लौट आए। ऐसा ना किया तो दोबारा निशाना बनाएंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। अमरीकी हमले के बाद सहूनी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख़ का नया महवर तख्लीक कर दिया है। ये महवर मशरिक़ वस्ता और उसके आगे खुशहाली और अमन के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने में मदद दे सकता है। इजरायली सदर ने ईरान पर हमला आलमी अमन की जानिब बड़ी कामयाबी करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा कि अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कई ज्यादा होगा। रूस ने अमरीकी इक़दामात को गैर जिम्मेदाराना फैसला करार दिया है। कहा, एक आज़ाद रियासत पर किसी भी वजह से मिज़ल्स और बम बरसाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फरीक़ैन ख़ुसूसन इसराइल से जंग बंदी तक पहुंचने और बातचीत शुरू करने पर जोर देते हैं। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी के मुमकिन इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक हासिल है। तनाज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। तमाम फरीक़ैन को आलमी कानून की पाबंदी करनी चाहिए। मुज़ाकरात, सिफारतकारी का सहारा बहरानों को हल करने का वाहिद रास्ता है। सऊदी अरब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया कि ईरान की मजमूई सूरत-ए-हाल और खुसूसन अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन हैं। आलमी बरादरी को इस तनाज़े को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मसलों का सियासी हल निकाला जाए। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नई राहें हमवार की जाएँ।